किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने अगर कांग्रेस से टिकट मांगा तो उनके माथे पे पसीना आ जाता। वो भाटा से अगर टिकट मांगा तो उनके चेहरे पे पसीना आ जाता। तो भाई क्या मुसलमान वोट देने के लिए यहाँ पर है क्या? क्या मुसलमान जिंदगी भर मुसलमानों ने ठेका लिए क्या कि जो भी अपने आप को सेकुलर समझ रहा तो मुसलमान उनको वोट ही देते रहेंगे क्या? मेरा कांग्रेस से सवाल है कि कांग्रेस क्या अनुसूचित जाति में मुस्लिम को टिकट देंगी? मेरा उभाटा से सवाल है कि क्या नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट उभाटा मुस्लिम अनुसूचित जाति को टिकट देंगी? ये इस इलेक्शन में नगर परिषद का नगर अध्यक्ष एमआईएम का ही होगा। हमारे साथ है एमआईएम पार्टी के अमरावती जिला अध्यक्ष सैयद मुजीब। हम उनसे बात करेंगे। एमआईएम अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनाव में कितनी सीटें लड़ाने वाली? एमआईएम अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में हम तकरीबन 16 सीटों पर अभी तक के तो हमारा उम्मीदवार हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास हर एक प्रभाग में 8 से 10 उम्मीदवारों के इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट है। तो अब हम मशवरा करके पार्टी के और भी हमारे जिम्मेदार है उसके हिसाब से मशवरा करके और सीटें इसमें बढ़ाना है क्या सोचेंगे, वरना हम 16 सीटों पे हमारा लड़ाना तय है। पिछली बार जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें एमआईएम की कितनी सीटें चुनाव लड़ी थी, कितनी सीटों को जीत हासिल हुई थी? पिछले 2016 के नगर परिषद के इलेक्शन में हमने 4 उम्मीदवार उतारे थे एमआईएम पक्ष से हमारे। तो उसमें से 3 सीटें हमारी चुनकर आई थी और 1 सीट जो है तो 7 वोटों से गिर गई थी। अब की बार आपकी ऐसी कौन सी रणनीति है, किस मुद्दों को सामने रखकर एमआईएम नगर परिषद के चुनाव के मैदान में उतरेगी? देखिए, शहर के तो बहुत ज्यादा विकास के मुद्दे हैं। अभी पूरे अंजनगांव शहर में सबसे बड़ा खासतौर से सुरजी का इलाका हो, नवगजी प्लॉट हो, इस्लाम नगर हो या काजीपुरा हो, यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी का मामला आ रहा है वो पानी की समस्या है। पिछली बार भी हमने यहाँ पर आमदार साहब को चुनकर दिए, उन्होंने पानी की समस्या दूर नहीं किए। फिर उन्हीं को 2 बार यहाँ की पूरे जिले के अवाम ने खासदार बनाए। उन्होंने वादा किए थे कि हम यहाँ पर पानी की समस्या का मसला हल करेंगे। हमने कई बार आंदोलन किए, आपने देखे ही होंगे, लेकिन पानी की समस्या का मसला हल हुआ नहीं। पिछली बार भी इन्होंने मीटिंगें लिए और ये अवाम को ये आश्वासन दिए कि हम जल्द से जल्द ये पानी की समस्या का पाइपलाइन का मसला हल करेंगे। अभी हाल ही में यहाँ के मौजूदा जो आमदार साहब है उन्होंने भी यहाँ पर चूने की लाइन मारे और कहा है कि मैं पानी के मसले को हल करूंगा, लेकिन कहा है कुछ भी नहीं। वादे बहुत हो रहे हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा अंजनगांव शहर के अवाम से ये आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त है कि आप एमआईएम का नगर अध्यक्ष चुनकर लाइए, एमआईएम के ज्यादा से ज्यादा कारपोरेटर चुनकर लाइए। फिर किस तरीके से हम हमारे अंदाज में आपको काम करके बताएंगे ये अवाम देखेगी। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनाव के लिए बतौर नगर सेवक ऐसे कितने आपके पास में उम्मीदवारी फॉर्म आए हैं इच्छुकों के? हमारे पास में इच्छुक फॉर्म अभी शुरू होने वाले हैं। आज या कल हमारे पार्टी के इच्छुक फॉर्म आ जाएंगे हमारे पास। तो अंजनगांव सुरजी का तो हाल यह है कि हमारे पास एक एक प्रभाग से 8-8, 10-10, 11-11 उम्मीदवार है जो एमआईएम पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते। उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे भी है जो कई सालों से कांग्रेस के है, राष्ट्रवादी के है, लेकिन वो एमआईएम से इच्छुक है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसलिए इच्छुक है कि अवाम उनको खुद बोल रही है कि आप एमआईएम की टिकट लो तो हम आपको जिता के लाएंगे। इस बार आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, आप एमआईएम की जिला अध्यक्ष है, लेकिन अंजनगांव सुरजी का स्थानिक चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है। एमआईएम के शहर अध्यक्ष का कोई चेहरा सामने नहीं है, तो ये पूरा जिले का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? जी, हम पूरे जिले की तो अभी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। तो दूसरे तालुकों में हमने तालुक का शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी है। पिछले गुज़िश्ता दिनों में हमारा यहाँ उसी के सिलसिले में पूरा जिला स्तरीय प्रोग्राम था, लेकिन हमारे जो बड़े जिम्मेदार थे वो आने में लेट हो गए, इसलिए वो हम जिम्मेदारियां दूसरों को दे नहीं सके। लेकिन जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हम पूरे जिले के जिम्मेदारियां ये 2-4 दिन में देकर उनको जिम्मेदार बना देंगे। एमआईएम अपना प्रतिद्वंदी मतलब किससे टक्कर मानती है? एमआईएम किस पार्टी को टक्कर देगी? हमारे टक्कर में यहाँ पर तो फिलहाल में पिछली मर्तबा जैसा एमआईएम और बीजेपी की फाइट हुई थी,
इस साल भी हमको यही लग रहा है कि एमआईएम और बीजेपी वर्सेस दोनों की फाइट रहेगी नगर अध्यक्ष के इलेक्शन में। और नगर सेवक तो इंशाल्लाह हमारे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सीटें नगर सेवक की चुनकर आएगी। अब तक के नगर अध्यक्ष के लिए कितने लोगों ने आपसे संपर्क साधा है कि उनको टिकट देना चाहिए? अभी 12 लोग आ गए हमारे पास नगर अध्यक्ष के इलेक्शन लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार है। तो वो 12 लोगों ने हमको मिले हैं आकर, उन्होंने बाकायदा वो हमारे पार्टी के इच्छुक फॉर्म भरने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब हम 12 में से जो हमको लगेगा कि ये सक्षम है इलेक्शन लड़ने के लिए, हम उसको टिकट देके इंशाल्लाह इलेक्शन फेस कराएंगे। जनता ने कैसे उम्मीदवार चुनना चाहिए, क्या उसके अंदर खूबी होना चाहिए, किस चीज को देखकर जनता ने मतदान करना चाहिए? जनता ने मतदान एक ही चीज को देखकर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपना उम्मीदवार जो है एजुकेटेड हो, वो अवाम के दरमियान में चुन के आने के बाद में रोज अवाम के दरमियान में रहे, वार्ड में रहे, ताकि वार्ड में जो भी आने वाली समस्या है वो समस्याओं को दूर करे। ऐसा उम्मीदवार नहीं देना चाहिए कि जिसको वहां का जो पढ़ते भी ना आए, लिखते भी ना आए। तो मेरा जनता से भी अपील है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को आप नगर सेवक बनाइए, ताकि आपके मसले मसाइल पर वहां बातचीत कर सके, आपके मसलों को उठा के आपके प्रभाग के डेवलपमेंट की बात कर सके। आपकी अपनी भूमिका क्या रहेंगी इस चुनाव में? आप कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, 2 प्रभाग के लोग मुझे मुसलसल मेरे पास में आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से। उनका बोलना है कि आप हमारे प्रभाग से इलेक्शन लड़िए। मेरा हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से अभी मशवरा शुरू है। अगर इंशाल्लाह ऐसा रहा तो फिर मैं भी कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। पिछले चुनाव में आपने बतौर नगर अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा था, कितने मतदान मिले थे आपको? मुझे पिछले नगर अध्यक्ष के इलेक्शन में मैं दूसरे नंबर पर था, 5,500 वोट मिले थे। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से वोट डिवाइड हो गए थे, इसलिए हम दूसरे नंबर पर सीट रह गई थी हमारी। लेकिन इंशाल्लाह ये चक्कर में अगर यहाँ का ओपन सर्वसाधारण खुलता था तो आने वाले इलेक्शन में सभी को मालूम पड़ता था कि हमारा क्या माहौल है। मतलब एमआईएम ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है चुनावी मैदान में उतरने के लिए? बिल्कुल, हमारी 100% इलेक्शन लड़ने की हर एतबार से तैयारी है। हम इलेक्शन में 16 सीटें हमारी उतार रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती, लेकिन 16 कंफर्म है। और नगर अध्यक्ष भी इंशाल्लाह इस बार अंजनगांव नगर परिषद में एमआईएम का ही रहेगा। एमआईएम का नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा? कौन सा ऐसा चेहरा रहेगा? महिला रहेगी, जेंट्स रहेगा या मुस्लिम चेहरा रहेगा? देखिए, अभी हमारा नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार पद के लिए 10 से 12 उम्मीदवार हमारे पास आ चुके हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी है, पुरुष भी है। अब आगे देखते हैं, हमारा मशवरा करेंगे, हम जो सक्षम रहेगा उसको टिकट देकर नगर अध्यक्ष का इलेक्शन फेस करने लगाएंगे। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से ये सवाल है कि पूरे मुस्लिम समाज ने पहले बलवंत भाऊ वानखेड़े साहब को आमदार बनाए, उसके बाद में पूरे जिले के मुस्लिम समाज ने खासदार बनाए। क्या कांग्रेस अनुसूचित जाति में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगी नगर अध्यक्ष का? उसी तरह मेरा उभाटा से ये सवाल है कि अभी हाल ही में पिछले साल हमने उभाटा का मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पर आमदार चुन के दिए। क्या उभाटा मुस्लिम अनुसूचित जाति उम्मीदवार को टिकट देंगी? मेरा आपके चैनल से इन दोनों पार्टियों से सवाल है। तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के अमरावती जिला अध्यक्ष सैयद मुजीब, जिनको आपने सुना। अब देखना ये होगा कि जनता का प्यार एमआईएम पार्टी को किस तरीके से मिलता है। जावेद शाह, अंजनगांव जिले।